नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। सीधे त्रिपुरा से, अगरतला जो राजधानी है वहां से इस वक्त लाइव आपके पास आ रहे हैं। और आज का बड़ा मुद्दा, क्योंकि अगरतला में है तो त्रिपुरा चुनाव की एक जाहिर तौर पर बात होगी। चुनाव की जो कैंपेन है वो आज खत्म और यही होगा हमारा टॉप फोकस। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। Who rule with the danda and janda? It is BJP. It is not the left. You can like us, you can hate us, but you can definitely not ignore Tripura. त्रिपुरा से जब रिजल्ट निकलेगा ना, उसके बाद तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। साठ सीटों की त्रिपुरा असेंबली के जो चुनाव का प्रचार है वो खत्म हो चुका है। 16 तारीख को अब त्रिपुरा के मतदाता ये डिसाइड करेंगे कि कौन अगले 5 साल के लिए यहां पर सत्ता में रहेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वापसी कर पाएगी? 2018 में 2% की पार्टी 44% पहुंच गई थी, क्या उससे ऊपर वो पहुंच पाएंगे? और पुराने प्रतिद्वंदी कांग्रेस और लेफ्ट अब साथ साथ आ गए हैं, तो क्या वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, रोक पाएंगे? और क्या होगा त्रिपुरा मोथा, जो कि एक्स फैक्टर के तौर पर इस पार्टी को देखा जा रहा है, उसका रोल क्या? जो पुराने राजा हैं उनके जो परिवार से हैं, प्रद्युम्न देव वर्मा, वो राजा का रोल निभाएंगे या फिर किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे? और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से बाहर निकल पाएंगी या नहीं? अब इन सब सवालों का जवाब जो है वो 16 तारीख को मिलेगा। लेकिन पूरे प्रचार में हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यह विशेष रिपोर्ट। त्रिपुरा में प्रचार के आखिरी दिन सुबह सुबह राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नए पोस्टर बॉय डॉक्टर मानिक साहा वोटरों के दरवाजे पर पहुंच गए। बीते 1 महीने से घर घर जाकर प्रचार उनकी ताकत बना हुआ है। सर, कैंपेन का आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है? आप हर दिन डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, पिछले 1 महीने में हमने देखा। फिनिशिंग टच है। अभी ये लोग कहते हैं, न्यूज़पेपर में मैं देखता हूँ या भाषण में ये लोग बोलते रहते हैं, खाली समय का खाली इंतजार है और बीजेपी चला जाएगा। मैं उल्टा बोलता हूँ, समय का मतलब मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब विरोधी शून्य हो। लेकिन बीजेपी का प्रचार इतना ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 विशाल रैलियां, अमित शाह और जेपी नड्डा ने दर्जन भर से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। बीजेपी में पूर्वोत्तर राज्यों के कर्ता धर्ता हेमंत बिस्वा शर्मा ने त्रिपुरा में हाईटेक प्रचार के लिए कैंप संभाला रखा है। बंगाल और असम के कार्यकर्ता आए हुए हैं। बीजेपी के स्टार कैंपेनर जुटे हुए हैं। त्रिपुरा के गढ़ को बचाए रखने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, त्रिपुरा उसमें सबसे पहले है। त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। विपक्ष का प्रचार कुछ अलग तरह का है। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों पुरानी तरह की रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और सीधे संपर्क के भरोसे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये वजूद की लड़ाई है। I'm sorry. नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के लीडर होने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने झूठ पर झूठ बोलकर अपने पद को नीचा दिखाया है। लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों में प्रचार बिल्कुल भावनात्मक है और 2 साल पुरानी त्रिपुरा मोथा को लेकर दीवानगी गजब की है। हमारे कैंपेन में प्रधानमंत्री और अमित शाह की रैली से ज्यादा लोग आए। हमें विश्वास है कि इस बार हमारे आंकड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका देंगे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने हमें मौका नहीं दिया। त्रिपुरा मोथा इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी।
त्रिपुरा के चुनावी दंगल में प्रचार का काम अब खत्म और अब त्रिपुरा के मतदाताओं को 16 फरवरी को राज्य का भविष्य तय करना है। एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2018 की बढ़त को और आगे ले जाने की है, वहीं पारंपरिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आने से और आदिवासी इलाकों में त्रिपुरा मोठा के प्रभाव से बीजेपी का यह काम आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि त्रिपुरा के परिणाम 2024 की रेस में एक अहम पड़ाव के तौर पर साबित जरूर होंगे। सहयोगी रत्नदीप और संजय के साथ अगरतला से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया। मेरे सहयोगी रत्नदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार इस चुनाव की कैंपेन को बारीकी से कवर कर रहे हैं। रत्नदीप, हमने काफी दिनों से ये कैंपेन पूरा देखा, आज चुनाव प्रचार खत्म, आप सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, किसको एज देते हैं अभी की लड़ाई में? देखिए, जैसे कैंपेन हुआ है उस कैंपेन में कैंपेन की जो मोमेंटम है वो मोमेंटम जरूर बीजेपी ने बिल्डअप किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 3 रैली की, अमित शाह, जेपी नड्डा, जितने भी टॉप बीजेपी लीडर्स थे उन्होंने बार बार त्रिपुरा का दौरा किया। हेमंत बिश्वा शर्मा, जिनको कि नॉर्थ ईस्ट का गो टू मैन बोला जाता है बीजेपी के लिए, की स्ट्रैटेजिस्ट, वो बैठे रहे। तो कहीं ना कहीं पे जो कैंपेन है उसका जो विजिबिलिटी है वो उस विजिबिलिटी को अगर हम नापने की कोशिश करें तो बीजेपी बाकी पार्टियों से आगे है। मगर इसके साथ साथ ही और एक दिलचस्प जो चीज मुझे देखने को मिला, जो पिछले चुनाव से काफी हटके है, क्योंकि पिछले चुनाव में मैं जब यहाँ पे कैंपेन कर रहा था तो एक वेव बनता दिख रहा था बीजेपी के लिए, और तब बीजेपी पावर में नहीं थी, ऑपोजिशन में थी। मगर इस बार मुझे कोई किसी पार्टी की तरफ कोई वेव नहीं दिख रहा है। बीजेपी का कैंपेन अच्छा है बट बिल्कुल वोटर्स भी बहुत साइलेंट है। तो ये जो साइलेंट वोटर है ये किस तरफ वोट करेगा, ये बहुत बड़े फैक्टर है। मगर अगर ट्राइबल एरियाज की बात करें तो वहां पे एक वेव जैसा दिख रहा है तीपरा मोथा के लिए, मगर तीपरा मोथा का वेव क्या वोट में तब्दील होगा, ये बड़ा प्रश्न है। और इससे भी सबसे बड़ा प्रश्न जो इक्वेशन है कि देखिए, जो लेफ्ट है वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं पे उसका जो कोर वोट बैंक है 42% वोट पिछले बार भी उन्हें मिला था, परसेंटेज में डिफरेंस नहीं है ज्यादा। तो वो लेफ्ट अपने आप को रिटेन करने के साथ साथ जो कांग्रेस से वोट चला गया था वो कितना वापस आता है, वो एक बड़ी फैक्टर रहेगी। तो कहीं ना कहीं पे ये दिलचस्प इलेक्शन होने वाला है, बहुत कांटे कांटे की लड़ाई हो सकती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल तय है कि इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होगा और सब ये बात मान रहे हैं कि इस बार जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर है। बहुत सारे फैक्टर्स कुछ रतनदीप ने भी आपको बताए जो तय करेंगे कि इस बार जीत किसकी होती है। लेकिन जैसे रत्नदीप बता रहे थे कि वोटर साइलेंट है, वोटर साइलेंट हो सकता है, लेकिन युवाओं का अक्सर उनका स्वभाव नहीं होता साइलेंस का, यानी कि शांति का या चुप रहने का। तो कुछ युवा हमारे साथ हैं जो 16 तारीख को वोट करेंगे, तय करेंगे किसकी सरकार बनने जा रही है। तो उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या इश्यूज हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं और ये बताइए कि जब आप 16 तारीख को वोट डालने जाएंगी तो क्या सोच के जाएंगी? मैं बीटेक की स्टूडेंट हूँ और एंकरिंग कर रही हूँ एज अ प्रोफेशन। 16 तारीख को मैं डेफिनेटली वोट करने जाऊंगी। एक माइंडसेट सभी का पहले से ही रहता है, वो माइंडसेट मैं लेकर जाऊंगी कि अब जो अगली गवर्नमेंट आ रही है वो क्या करने वाली है हमारे लिए, स्पेशली फीमेल के लिए क्या क्या करने वाली है। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत कुछ बोलते हैं कि फीमेल के लिए ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। सो ये एक माइंडसेट है कि फीमेल के लिए क्या क्या होने वाला है, एंड देन एक माइंडसेट है स्टूडेंट के लिए क्या क्या होने वाला है। बहुत सारे बातें बोली गई कि स्कूटी फ्री मिलने वाली है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आके ऐसा भी ऑफर करा, तो वो कहीं है क्या दिमाग में कि इसको वोट कर देते हैं स्कूटी मिल जाएगी? नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा कोई स्कूटी वाला थिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप हमें गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें कुछ भी जॉब ऑफर्स मिलेंगे हम खुद ही वो जॉब ऑफर ले सकते हैं। उससे हम फिर खुद खरीद लेंगे, बट एटलीस्ट वो जॉब ऑफर्स हमें दे रेगुलर बेसिस पे। जॉब अपॉर्चुनिटी एक बड़ा मुद्दा है। कितना बड़ा मुद्दा है जॉब अपॉर्चुनिटी? त्रिपुरा के अंदर 16% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज्यादा। Surely our state lacks job opportunities. There is both in the government and also the other sectors. So then youths are not getting enough opportunity because we can see, our state isn't that much yet, have all the budgets on all the development. अपॉर्चुनिटी अभी जॉब्स की कमी है, सरकारी नौकरी में भी और प्राइवेट नौकरी में भी। लेकिन क्या पिछले 5 सालों में
कुछ बेहतर हुआ है उस सिचुएशन में? अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं जॉब्स की? या इफ वी सी द ग्राफ कंपैरिजन, हिंदी में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे compared to the previous government, the graph level of the job opportunity, especially from during the last few months and 1 year, the job opportunities has been much more better. The government is giving नहीं, पिछले कुछ महीने में बढ़ा है, last 1 year, लास्ट एक साल में बढ़ा है। एक साल में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ने छोड़ा है, द प्रेजेंट गवर्नमेंट कंपेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, उससे पहले की सरकार में। तो ये क्यों ना मान लिया जाए कि अगर ये अभी नौकरियां पिछले एक साल में आई हैं, तो ये क्यों ना मान लिया जाए कि ये सिर्फ चुनावी साल था, इस वजह से करने की कोशिश की गई है? द प्रॉब्लम नीड्स ए परफेक्ट सोल्यूशन एक्चुअली। हाँ जी सर। तो दिक्कत क्या है त्रिपुरा में, ऑब्वियसली स्मॉल स्टेट है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है। यहाँ के बच्चे लोग बहुत टैलेंटेड है, युवा बहुत टैलेंटेड है, बाहर जगह नौकरी करते हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आगे आए या पिछला गवर्नमेंट जो भी देखे आप, तो यहाँ पर एक आई.टी. इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत ही रिक्वायर्ड है। साथ में इंडस्ट्री ग्रोथ, जो अपॉर्चुनिटी यहाँ के बच्चों को यहाँ पर रहने का मौका दे, जो अभी ब्रेन ड्रेन ना हो त्रिपुरा से, त्रिपुरा का टैलेंट त्रिपुरा में ही रहे। लेकिन क्या जब आप वोट डालने जाते हो तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित होके, उनके नेता से प्रभावित होके, उनसे इन्फ्लुएंस होके वोट डालते हो, या फिर आपको जो अपने इश्यूज लगते हैं कि ये पार्टी हमारे इश्यूज को सॉल्व करेगी, उसको सोच के वोट डालते हो? ऑफ कोर्स हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमें उन्हीं को सोच के वोट देना चाहिए। वी शुड नॉट बी लाइक इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ ये नेता अच्छा है, मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि ये नेता अच्छा है, और इफ़ माई पेरेंट्स वर ऑलवेज इन कांग्रेस, कि वो लोग हमेशा कांग्रेस में वोट देते हैं तो मैं जाके दूंगी, ऐसा नहीं है। ऑलवेज वी शुड थिंक कि जो ये है वो हमारे लिए क्या करने वाला है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या आने वाले हैं, उन सबको सोच के ही वोट देना चाहिए। मतलब ये पर्टिकुलरली कांग्रेस के लिए नहीं था, किसी भी पार्टी को अगर आपके पेरेंट्स वोट डालते हो। अंत में जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि युवा जो है उसका सबसे बड़ा इस बार त्रिपुरा के अंदर मुद्दा क्या होगा? देखिए, युवा शक्ति जो है देश की, उसका हर चुनाव के पहले एक ही मुद्दा होता है, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि हम अगर एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाए, जॉब्स कैसे मिल सकती है, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। हर कोई गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे नहीं भाग सकता। गवर्नमेंट, हमारा छोटा स्टेट है, 36 लाख टोटल पॉपुलेशन है अराउंड इसका, लेकिन गवर्नमेंट कितनों को जॉब दे सकती है? उसके लिए प्राइवेट सेक्टर चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर कब आएगा? जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, IT इंडस्ट्रीज होगी। हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़े टाइम में हो रहा है। अभी जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे हो रहा है। अभी अगर एक फैमिली का एक लड़का, ही इज ए इंजीनियर, वो बाहर कहीं कंपनी में जॉब करता है, सपोज ही इज एम्प्लॉयड इन इन्फोसिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। मतलब सरकार को सरकारी नौकरियों के साथ साथ ऐसा एनवायरमेंट बनाना होगा कि और लोग भी आ सके। अच्छा, मैं एक फटाफट रैंडम सर्वे आप लोगों से कर लेता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग अभी की सरकार की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं? तो जरा हाथ उठा के आप लोग बताओ कि संतुष्ट कितने लोग हैं, यानी यू आर हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। कितने लोग हैप्पी नहीं है, ना खुश है? तो अभी फिलहाल इस रैंडम सर्वे में तो आप ये मान लीजिए कि संतुष्ट वालों की थोड़ी संख्या ज्यादा है, जो अनहैप्पी हैं उसकी संख्या थोड़ी कम है। बट मैं इनसे कॉन्वर्सेशन जारी रखूंगा। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद NDTV ने जितने भी बड़े चेहरे हैं, या कहिए जो बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं इस जंग के, उनसे भी बातचीत की, वो भी आपको सुनवाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। युवाओं की बात आपने सुनी, अब उन नेताओं की बात भी आपको सुनाते हैं जिनका भविष्य जो है वो इन्हीं लोगों के हाथ में है। दांव पर भविष्य लगा हुआ है। तो NDTV ने सारे बड़े चेहरों से, बड़े खिलाड़ी हैं त्रिपुरा की इस दंगल के, उनसे भी बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, कैंपेन का आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है? आप हर दिन डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, पिछले 1 महीने में हमने देखा। फिनिशिंग टच है, सभी जगह कोशिश कर रहा हूँ जाने का, और डोर टू डोर मतलब डोर से ही वोट आता है, इसलिए डोर में आ जाएंगे और सबका समर्थन मिले, इससे बड़ा चीज और क्या होता है। अभी लास्ट टाइम का हम लोग मिला था 36 और अलायंस पार्टनर वहाँ, इससे ज्यादा ही मिलेगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। मगर जो ऑपोजिशन है, CPM कांग्रेस अलायंस, तीपरा मोथा, उस दिन गृह मंत्री ने कहा है कि ट्रिपल ट्रबल, इस ट्रिपल ट्रबल को किस तरह से आपने कैंपेन में हैंडल किया है, किस तरह से उनको काउंटर किया? नहीं, ट्रिपल सम तो नो डाउट, ये तो है। ये लोग हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और गुमराह करने का कोशिश करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, और गुमराह करना और झूठ बोलना इन लोगों का काम ही है, इसलिए विरोधी दल है। The Prime Minister was here today, sir. I know. And a big rally happened, and the focus of the rally was your rule.
and he said that the left parties were never interested in developing Tripura. In 5 years, we have done more than they could do in their 25-year rule. Absolutely false, fabricated. I should say, I am sorry to say, lie. They have not done anything here. 2018, what election manifesto they brought before the people of Tripura under the leadership of Prime Minister. 2093 promise they made. Not a single they have implemented. Have you listened to him? While he was delivering his speech, out of 40 minutes speech, did he ever mention that these are the points we promised, we have implemented all these things? Not a single I word am he quite uttered. confident that this time we will be able to get a number which will shock many experts who never gave us a chance, many experts who thought that the traditional parties can only rule the roost in Tripura. But the fact is that Tipra Motha this time is here to make a big statement. And we are quite hopeful that we will cross the magic numbers on our own. You see, a machine cannot win the hearts of the people. You need to have a human touch to it. And the BJP is seen as a machine. I mean, you will have termed it as a machine. But eventually, machines also have an expiry date. The fact is that if you want to keep on winning elections, you need to win people's hearts. They are saying that they want to do a lot to the tribals. So karo na. Kaun rok raha hai?